आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 3 पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव का सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 सेट और भी कंप्लीट कर दिए हैं, हिस्ट्री का भी कई सेट कंप्लीट कर दिया है, ज्योग्राफी का भी कई सेट कंप्लीट कर दिया है। तो वो सारे आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते रहते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते। देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करवाए गए हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, जाकर देखिएगा तभी आपको मिलेंगे वो सारे। और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन बैंक के द्वारा, इसकी चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, बहुत सिंपल इसी प्रकार आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं आया तो कहाँ से करेंगे। मैंने आपको सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव का भी दोनों का मॉडल पेपर एकदम हूबहू जैसे ऑफिशियल निकलता है मैंने एनालिसिस करके आपको दिया ना, तो इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारे क्वेश्चन सिंपल है, एकदम टफ नहीं है। एक एक करके यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? सिंपल आंसर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी दे सकते हो, उससे आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है, ऑप्शन नंबर 1 1953 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन 4 क्या है आपका, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सिंपल आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इसका सिंपल आंसर आपका इंदिरा गांधी से संबंधित है। यह आपका 1975 ईस्वी में 20 सूत्री कार्यक्रम किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 6ठा नंबर, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अगर देखा जाए तो कई बुक में 29 लिखा हुआ है, क्योंकि वो पुराने बुक का आंसर है, एनसीईआरटी बुक में भी यही लिखा हुआ है। लेकिन अगर वर्तमान लिखा रहे, क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ जाए लिखा रहे वर्तमान, ठीक है, तो आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, 28 दीजिएगा। ठीक है, अगर वर्तमान नहीं लिखा रहे तो आप 29 दे सकते हो, लेकिन मेरा मानना है वर्तमान अगर रहेगा तो 28 ही देना है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सिंपल आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आंसर है इसका अयूब खान। ठीक है, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? दलीय मतलब होता है पार्टी। ठीक है, तो कौन सी दलीय व्यवस्था है, एक दलीय, द्विदलीय या फिर बहुदलीय? मतलब भारत में क्या एक ही दल के पार्टी ही यहाँ पर चुनाव लड़ती है, या फिर 2 दल के ही पार्टी की चुनाव लड़ती है, या फिर बहुत सारे? तो सिंपल आंसर आपका बहुदलीय, यानी बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, तो आंसर होगा बहुदलीय। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूगोस्लाविया का ये आपका राजधानी है बेलग्रेड। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो आपका मानव अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं हर एक सेट में एक एक सवाल पूछता हूँ स्टूडेंट से, और कई स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने सवाल पूछा था, उसमें भी कई स्टूडेंट जवाब दिए थे। उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि वाकई में कई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं रियली में। तो बताना है कि बाल श्रम वाला अधिकार के लिए कौन सा इंटरनेशनल संस्था है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, आप पिछले सेट में देखोगे ना तो मिल जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 13 नंबर क्या आपका, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 1971 में हुआ था बांग्लादेश का निर्माण। आगे देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या उत्तर होगा? तो सिंपल आंसर आपका इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले भारत के गृह मंत्री थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए आखिर अगर आप लड़ना चाहते हो तो उस पद के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए?
तो उसके लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप उस पद के लायक रहोगे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला 1945 में हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है यहाँ पर जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून, इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो नाम ही नहीं है, जो यहाँ पर है उनका नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन है, थेरेसा मैरी में, ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। यानी इस ऑप्शन में चौथा आंसर है, लेकिन सही उत्तर ये होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 1906 ईस्वी को किया गया था। आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम क्या था, कार्यकाल क्या था, ठीक है, कार्यकाल मतलब कितने से कितने समय तक ये योजना हुई थी, ये कार्यकाल आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका 1956 से लेकर 1961 तक, ठीक है। इसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना वो कब से कब थी, वो सारे जितने भी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी कवर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, ठीक है। सुनीता नारायण, मेघा पाटेकर, आर.के. चौधरी, अरविंद केजरीवाल। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पर्यावरण रिलेटेड आंदोलन से नहीं है या फिर पर्यावरण रिलेटेड नहीं है, नेता नहीं है, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड। तो कौन है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, याद रखिए। बाकी ये सारे पर्यावरण से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया है, ये आपको बताना है। तो मंडल आयोग को कौन से प्रधानमंत्री ने लागू किया था इसकी सिफारिश को, तो बीपी सिंह ने किया था, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी अनुच्छेद 352, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं 28 नंबर मतलब 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका 1951, ठीक है, 1951 ईस्वी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 28 नंबर। 28 नंबर देखिए, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सिंपल आंसर आपका राबड़ी देवी थी। आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या आपका, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 में। आगे देखते हैं 30वां नंबर, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। मतलब भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी एस का मतलब सर्वपल्ली, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे देखते हैं 32 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 1952 इसमें हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, ठीक है। क्या है इसमें क्षेत्रवाद का कुपरिणाम। तो यहाँ क्षेत्रवाद का मतलब होता क्या है, मतलब किसी भी क्षेत्र में विवाद जो होता है वो किसके लिए होता है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर। तो क्या जो होता है वो किस परिणाम से होता है, क्या अपने क्षेत्र में लगाव अगर करेंगे तो होगा, नहीं। राष्ट्रीय में एकता होगी तो होगा, नहीं होगा। राष्ट्रीय में यानी राष्ट्र के हित में अगर कोई रहेंगे तो होगा, नहीं। अलगाववाद, जी हाँ, इससे होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा अलगाववाद। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर, वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था। तो ये आपका सोवियत संघ का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। मतलब भारत में अगर वोट देने का अधिकार हो तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, या फिर उससे अधिक, उससे कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, यानी 1985 में हुई थी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था।
मतलब शिमला समझौता में किस साल हस्ताक्षर किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 1972 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, मतलब ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो वो हुआ था भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। तो ये थे आपके सेट 3, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, जो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से करवा दिया। इसका प्रैक्टिस कर लेना है। क्या करना है, जैसे मैं आपको टेलीग्राम में PDF दूंगा, उस PDF से आप आंसर खुद से देखिएगा चेक करके कि आप कितने आंसर मार सकते हो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है। और जो भी नए व्यूवर है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय कम है, सही डायरेक्शन वाले टीचर आपको नहीं मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाइए, मौका है, अच्छे से पढ़ाई करके रिजल्ट को सुधारिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।